ही का मतलब लड़के के लिए यूज करते हैं, शी का मतलब लड़की के लिए यूज करते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। पंखा को पंखना, मोबाइल को मोबाइलना, यूट्यूब को यूट्यूबना, हैंकी को हैंकी ना बोलेंगे। टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ डू डज। आज आप सीखेंगे यूज ऑफ डू डज कैसे होता है, इसका यूज किस तरीके से करते हैं और कैसे इस इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करता है हमारा यूज ऑफ डू डज। देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो यूज ऑफ डू डज होता है इसके एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये यूज कहाँ करते हैं, ध्यान देना, ये तब यूज करते हैं जब भी कभी भी सेंटेंस में हमारी सिचुएशन आती है, जैसे कि कोई काम करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो काम को करता है, नहीं भी करता है, ऐसे करता है के सेंस में है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो कौन सा काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो देखते हैं, आप देखने का काम करते हैं। वे लोग लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने का काम करते हैं। मम्मी पैसे नहीं देती है तो कौन सा काम नहीं करती है, पैसे देने का। तो कोई भी काम करता है ऐसे सेंस में आ जाए तो आपको लगाना है यूज ऑफ डू डज का प्रयोग, जिसको मैंने बोला एक अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में जिसको हम कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसको हम यूज कैसे करते हैं और बोलते कैसे हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट आप लगाएंगे OW, जिसको हम अदर वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये OW जो होता है इसको हम बोलते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। लेट मी टेल यू, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है और इसको कैसे हम यूटिलाइज और यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। सबसे पहले हमारे पास देखिए, हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। शॉर्ट में मैंने लिखा है SUB सब्जेक्ट। ध्यान देना, सब्जेक्ट हमारे पास कितने तरह का हो जाएगा, दो तरह का। एक हो जाएगा सिंगुलर नंबर का, एक हो जाएगा हमारे पास प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर नंबर में जो मेनली होता है दैट इज ही, शी, इट, नेम एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीजें आती हैं। मेनली हमारे पास सिंगुलर में यही आता है। ध्यान देना, ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। ही का मतलब लड़के के लिए यूज करते हैं, शी का मतलब लड़की के लिए यूज करते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं। ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। ही का मतलब मेल के लिए लगता है ही, शी फीमेल के लिए लगता है इसे। इट का मतलब यह होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है। नॉन लिविंग चीज के लिए, चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए भी लगा सकते हैं। नेम मीन्स नाम, नाम तो होता ही है। देख लेते हैं प्लूरल में क्या आता है। जो आता है आई, वी, यू, और आता है दे, फिर आता है हमारे पास बोथ एंड पीपल, ये सब होते हैं। आई मीन्स मैं होता है, मैं दिख रहा है सिंगुलर, इसको प्लूरल की कैटेगरी में कंसीडर करा जाता है इस केस में। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। यू का मतलब आप, तुम, आप लोग या तुम लोग होता है। दे का मतलब वे या वे लोग होता है। बोथ मीन्स दोनों होता है। पीपल मीन्स लोग होता है। ये चार हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं और ये क्या आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हजारों करोड़ों हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हजारों करोड़ों आप देख सकते हैं। लेकिन स्पोकन में जो सबसे मोस्ट यूज होता है दैट्स आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, उसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। इसका मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब देख लेते हैं भाई वर्ब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब, वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। यहाँ पर हमें अलग अलग चीजें की वर्ब्स को नहीं लिखनी है। यहाँ पर हमको लिखना क्या है, यहाँ पर हमें ऐसे वर्ब्स को लिखना है जो एक्शनेबल हो या हैपनिंग टाइप से वर्ब हो। नहीं समझ में मैं नॉर्मल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पर स्पीक, मैंने क्या बोला, स्पीक बोला। स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है, बोलना। स्पीक एक क्या होती है, वर्ब होती है बोलना। क्या कल मार्कर को मार करना बोलोगे, पंखा को पंखना, मोबाइल को मोबाइलना, यूट्यूब को यूट्यूबना, हैंकी को हैंकी ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसका मतलब जिसके ना जो शब्द रहे उसमें न जुड़े और वो एक्शन टाइप का काम करे उसको हम बोल देंगे वर्ब। जैसे बोल है, बोल में जुड़ गया ना तो बोलना हो गया। जैसे दौड़ है तो दौड़ में जुड़ जाए दौड़ना। बैठना, उठना, जाना, खाना, देखना, बोलना, लिखना, हंसना, मनाना, रोना, देखना, रोना, इंतजार करना, तो ये हो जाता है, ये वर्ब्स हो जाते हैं एग्जैक्टली। सब में वर्ब पहचानने का यही तरीका, आप न जोड़ दीजिए उसको वर्ब बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट हमारे पास बोतल है, बोतल। क्या इस बोतल को हम बोतलना बोलेंगे, नहीं बोल सकते। पानी को ना तो आ रहा है, पानी ना बोलेंगे आप लोग, नहीं। लेकिन पीना तो बोल सकते हैं ना, पीना इज अ वर्ब, यानी ड्रिंक होता है, इसको बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप बाद में पढ़िएगा। अभी देख लीजिए ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हम यूज करने वाले हैं। अब देख लेते हैं
सब्जेक्ट दो है इसलिए दो स्ट्रक्चर बनेंगे। ये स्ट्रक्चर हमारे लिए प्लूरल स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि हम सबसे पहले लगाएंगे प्लूरल के लिए लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे वी और लगाएंगे यू, फिर दे, बोथ एंड पीपल। दीज ऑल आर सब्जेक्ट। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये बहुवचन वाले सब्जेक्ट है जो यहाँ से मैंने लिखा है। सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है नॉर्मली, हम 3 देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है स्पीक होती है, सेकेंड फॉर्म इसकी वाली हो जाएगी स्पोक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्पोकन। क्या हो जाएगी स्पोकन। तो हमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का लेना देना यूज ऑफ डू डज में नहीं है, हमें बातें सिर्फ करनी है यूज ऑफ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बातें करनी है। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखनी है सब्जेक्ट के बाद, कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल है। ऐसे मैंने लिख दिया स्पीक। क्या लिया स्पीक। अगर मैंने बोला आई स्पीक, मैंने बोला आई स्पीक, इसका मतलब होता है कि मैं बोलता हूं। क्या बोल दिया मैंने, मैं बोलता हूं, इस तरीके से। तो हो जाएगा आई स्पीक, आई स्पीक इस तरीके से। हम बोलते हैं वी स्पीक, आप बोलते हो यू स्पीक, वे बोलते हैं दे स्पीक, दोनों बोलते हैं बोथ स्पीक, लोग बोलते हैं पीपल स्पीक, इस तरीके से। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अदर वर्ड का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी बचता है उसको आप लास्ट में लिखते जाइए। जैसे मैं बोलता हूं आई स्पीक, अगर मुझे बोलना हो यहां पर मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं बोल दूंगा मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आई स्पीक लास्ट में लगाएंगे अदर वर्ड आई स्पीक इंग्लिश। तो इधर भी लगा दूंगा आई स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वी स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल और भी अदर वर्ड लिखना है, मैं क्लास में इंग्लिश बोलता हूं तो पहले बोलिए मैं बोलता हूं आई स्पीक, क्या बोलता हूं इंग्लिश, कहां बोलता हूं क्लास में, ऐसे लिख दीजिएगा इन द क्लास, एनीथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास पहला हो जाता है ये वाला। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो यूज ऑफ डू डज का प्रयोग करके यहां से बोल सकते हैं। आप आई लगाइए, जो काम करते हैं ना उस काम का वर्ब लिख दीजिए। जैसे मैं सुबह उठता हूं तो आई वेक अप, उठने के बाद नल पे जाता हूं आई गो टू टैप, मुंह धोता हूं आई वॉश माई फेस। पूरा दिन भर बोल सकते हैं, बस एक स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर प्लूरल के साथ। अब देख लेते हैं दूसरा स्ट्रक्चर सिंगुलर के साथ देख लेते हैं। सिंगुलर के लिए दूसरा स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, यहां पर लगा हुआ है, दूसरा लगाएंगे वर्ब, यहां पर लगा हुआ है, और तीसरा लास्ट में लगाएंगे OW, यहां पर लगा हुआ, यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिंगुलर में एक चेंजिंग रहती है, वर्ब में या तो S लगाते हैं या तो ES लगा देते हैं, बस हो गया। ये अलग स्ट्रक्चर प्लूरल का, ये हो गया सिंगुलर का। एग्जाम्पल से देखते हैं तब समझ में आएगा। हमने लिखा ही, शी और नेम ले लिया, हमने यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं किया, बहुत कम रेयरली यूज होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट पर हमें वर्ब लगानी है, वर्ब क्या था स्पीक था, हमने बोल दिया स्पीक, और स्पीक में हमें जोड़ना क्या है S या ES, तो हमने लगा दिया S। अब आप पूछेंगे सर ES क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, बस अभी तुरंत बता रहा हूँ, देखते रहिए। तो ही स्पीक्स, अगर हमें बोलना है कि वह बोलता है, क्या बोलता है, वह बोलता है, तो इसके लिए हम लगाएंगे ही स्पीक, ही स्पीक। ये तो सेम हो गया, हमें क्या जोड़ना है S जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ये सिंगुलर है इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया S या ES लगाते हैं, हमने S लगा दिया, वह बोलता है, वह बोलती है शी स्पीक्स, इस तरीके से। जानकी बोलती है, जानकी स्पीक्स, राइट। और अदिति बोलती है, अदिति स्पीक्स। राज बोलते हैं, राज स्पीक्स, राज इंतजार करते हैं, राज वेट्स। जानकी इंतजार करती है, जानकी वेट्स, इस तरीके से। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारे पास वर्ब हो गया। इसके आगे बढ़ाना है अदर वर्ड में लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा। अदर वर्ड में से वह इंग्लिश बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो मैंने बताया। अब मैं एग्जाम्पल बोलता हूं आपको इस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि राज पढ़ाई करता है, इसको आपको ट्रांसलेट करके भेजना है। नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, जानकी मेरा इंतजार करती है, इसको आपको ट्रांसलेट करके भेजना है किसमें, कमेंट बॉक्स में, अगर आपको समझ में आया तो। ये होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसको मिटाने के बाद। चलो तो ये देखिए हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये मिटा दिया, ये सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म S या ES,
देन प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। ये हमारे पास कैसा रहता है, ये प्लूरल के लिए रहता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। अब इसी का हम निगेटिव वाला देख लेते हैं। अगर नहीं करना हो, जैसे इधर था आई स्पीक, मैं बोलता हूं, अगर कहना को भाई मैं नहीं बोलता हूं, तब क्या करेंगे? उसको करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, ऐसे ही लगाना पड़ेगा, फिर आप लगाएंगे डू नॉट लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन OW यानी अदर वर्ड लगा देंगे इस तरीके से। जैसे बोला मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, सेम रहेगा, आप लगाइए आई और लास्ट में क्या रहेगा, डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट क्या रहेगा, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता। देखो आई स्पीक मैं बोलता हूं, इन्हीं दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, डू नॉट लगा दिया। कब? जब सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर कहना हम नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक, आप नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक, ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आइए देख लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। जैसे मैंने बोल दिया वह नहीं बोलती है, वह नहीं बोलती है। ध्यान देना, when we talk about the positive structure, जब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बातें करते हैं तो वहां पर वर्ब में एस लगता है। जब निगेटिव की बात करते हैं, मतलब नहीं की बात करते हैं, तो वहां पर वर्ब से एस हट जाता है। लेकिन पॉजिटिव वाले में यहाँ पर देखिए लगा है एस, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हट जाता है। अभी लास्ट में आपको बताता हूँ कि एस कहाँ लगा है, कहाँ लगा है। जैसे मैंने वह नहीं बोलती है, तो मैं बोलूंगा शी डज नॉट, क्या बोलूंगा, शी डज नॉट स्पीक, ये शी डज नॉट स्पीक, यहां से एस हट गया। यस यहां से क्यों हट गया, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर यस या यस आ गया है, इसलिए एस हट गया। तो ये होता है हमारा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, जैसे मैंने बोला इस तरीके से, देखिए हम इंग्लिश बोलते हैं, आपको इसको ट्रांसलेट करके भेजना है, मतलब हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ट्रांसलेट करके भेजना है। इधर देखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अदिति खाना नहीं पकाती है, आपको यहां से इसको करके भेजना है नेगेटिव वाले का। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन करते कैसे हैं। चलो इसको मिटा देता हूं, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड अदर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये था कोई काम एक्सेप्ट हो रहा था, भाई कोई काम करता है, इधर काम को डिनाई कर रहा था, कोई काम नहीं करता है। जैसे मैं बोलता हूं आई स्पीक, नहीं बोलता हूं डू नॉट स्पीक, ठीक है ना। वह बोलती है शी स्पीक्स, नहीं बोलती है शी डज नॉट स्पीक। इस तरीके से हमारा हो जाता है। आइए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा डू या फिर लगाना पड़ेगा डज, फिर लगाएंगे आप लोग लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। गेटिंग ऑल ऑफ यू, यानी कि डू डज सबसे पहले लगाना है एंड आफ्टर दैट आ जाइए प्लीज, सबसे पहले डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आफ्टर हमें अदर वर्ड लगाना है। प्लीज आप बैठ के बस सुन लीजिए, थोड़ा वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, डू डज पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। देखो जब आपको क्वेश्चन करना हो क्या से, किससे क्वेश्चन करना हो, क्या से क्वेश्चन करना हो, उस समय आपको डू डज को क्या करना है, पहले लगाना है सब्जेक्ट के। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम डू को पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो हम क्या करते हैं, डज को पहले लगा देते हैं, फिर वर्ब अदर वर्ड लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। जैसे हमने बोला, देखो क्या आप बोलते हो, एकदम नॉर्मल सा बोला, क्या आप बोलते हो, इस तरीके से मैंने बोला क्या आप बोलते हो। तो मैंने बोला जब क्या से क्वेश्चन करना हो तो आपको डू डज पहले लगाना है। डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाइए, सिंगुलर है तो डज लगाइए। सब्जेक्ट यू है इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो हम बोलेंगे डू यू। फिर उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब होता है बोलना, बोलना यहाँ पर यह है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डू यू स्पीक, ऐसे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी डू यू स्पीक। अब अगर आपको आंसर देना है, बोलना है यस, तो इसी में एक्सेप्ट करना, यस मैं बोलता हूं, तो बोलेंगे यस आई स्पीक। क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक। अरे भाई अगर कोई आपसे पूछे क्या आप बोलते हो तो आप कहेंगे ना कि यस मैं बोलता हूं, तो आई स्पीक। अगर आपको कहना है नो तो आप बोलेंगे कि आई डू नॉट स्पीक। कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट स्पीक, समथिंग लाइक दैट बोल देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल दैट एग्जैक्टली, अगर मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप यस या नो में ही जवाब देंगे। जैसे मैं पूछता हूं डू यू, क्या आप नो मी, KNOW, क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप आंसर यही देंगे यस आई नो यू, या बोलेंगे आई डू नॉट यू। आप 3-5 नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली आंसर दे देंगे। इसको बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप्स क्वेश्चंस। एंड आई होप दैट आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का पहला आपको समझ में आया। इसके बाद एक और होता है इंटेरोगेटिव, उसको हम समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए सबसे पहले देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये 3 स्ट्रक्चर जिसने याद कर लिया, इसी के बेसिस पर सारी चीजें हमारी होती हैं।
तो हमारे पास ये वाला क्या था, सबसे पहले हमने बताया कि डू डज लगाते हैं और फिर हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं एंड देन फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क हम इस तरीके से लगाते हैं। ये होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन हमारे पास होता है, क्वेश्चन है ये भी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, विद हुम, कुछ इस तरीके से हम बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें तुरंत डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है, डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है, सब्जेक्ट करना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड देन अदर वर्ड। ध्यान देना, अगर इसको मैं ऐसे ढक लेता हूं तो डू डज यहाँ, डू डज यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ, फर्स्ट फॉर्म यहाँ, फर्स्ट फॉर्म यहाँ, अदर वर्ड यहाँ, अदर वर्ड यहाँ, मतलब वो सारा सेम है, बस हमें चेंज करना है ये वाला। मान लीजिए अगर मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछता हूं ऐसे, डू यू ईट, क्या पूछा मैंने, डू ईट, इसका मतलब होता है कि क्या आप खाते हो, इससे पूछा मैंने, सेम इसके भी पूछा। अब मुझे पूछना भैया क्यों खाते हो, कहाँ खाते हो, कैसे खाते हो, तो क्या करना है, इन सबसे पहले लगा देना ऐसे करके, भाई क्यों खाते हो, आप क्यों खाते हो, तो वाई डू यू ईट। अगर मुझे पूछना भाई कैसे खाते हो, तो हाउ डू यू ईट। कहाँ खाते हो तो मुझे बताऊंगा वेयर डू यू ईट। कब खाते हो तो मैं मुझे पूछूंगा व्हेन डू यू ईट। किसके साथ खाते हो तो मैं बोल दूंगा विद हुम, क्या बोलूंगा मैं, विद हुम डू यू ईट। इस तरीके से इजीली मैं बता दूंगा, आप आंसर भी अच्छे से दे देंगे। एंड आई होप दैट ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।